हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग यूएक्स डिज़ाइन, जिसका मतलब होता है कि यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। जब आप लोग एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। अगर आपका वेबसाइट मोबाइल में खुल नहीं रहा, आपका वेबसाइट एक टैबलेट में खुल नहीं रहा और बहुत ही गंदा दिखता है, आपका वेबसाइट में यूजेबिलिटी इतना अच्छा नहीं है, देन नो बडी विल कम टू योर वेबसाइट। और अगर आपके वेबसाइट के जो फंक्शनैलिटीज़ होते हैं वो सही से नहीं है, यूज़र सही से एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा, देन द वेबसाइट विल नॉट कन्वर्ट योर कस्टमर्स। जो आपका कस्टमर होता है वो आपसे प्रोडक्ट क्यों बाय करेगा अगर आपके वेबसाइट में बाय करने का ऑप्शन ही नहीं है, आपके वेबसाइट में चेकआउट का ऑप्शन सही से नहीं है, उसमें डिज़ाइन सही नहीं हुआ है, यूज़र को पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से बाय करे और कहाँ से बाय ना करे। तो यूज़र एक्सपीरियंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप यूज़र को कैसा एक्सपीरियंस देना चाहते हो? आप एक ओवरवेलमिंग और जो डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस होता है वो देना चाहते हो, या एक अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हो? आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से डिलीवर करना चाहते हो? तो यूज़र एक्सपीरियंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यूज़र एक्सपीरियंस, यूआई डिज़ाइन, ये सारे एक अपने आप में ही एक प्रोफेशन होता है। अगर आप लोग एक वेब डेवलपर हो तो आपको पता होगा कि हर एक कंपनी में एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर होता है, जो कि बताता है कि कैसे वेबसाइट को डिज़ाइन करे ताकि यूज़र को समझ में आए। जैसे जो हैमबर्गर मेनू होता है, उसमें क्लिक करने से सारे मेनू आते हैं, लोगों को पता है, तो उसको कैसे डिज़ाइन करना है। अगर आप उस हैमबर्गर मेनू को एक किसी और एक आइकन का मेनू बना दो या फिर किसी और आइकन को यूज़ करो, देन पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है ये चीज़। ठीक है, तो पहला जो रूल है, कोई भी यूआई यूएक्स डिज़ाइनर होता है, उसका जो पहला रूल होता है कि मेकिंग थिंग्स सिंपल, सिंपलर इज़ ऑलवेज बेटर। जो कि सिंपल चीज़ें होते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग बात करो किसी भी लैंग्वेज की, हिंदी लैंग्वेज हमारे लिए सबसे ज़्यादा सिंपल है, तो हम लोग हमेशा हिंदी को यूज़ करना प्रेफर करते हैं। एंड इंग्लिश इज़ ऑल्सो ए वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो आप लोग जितना भी सिंपल चीज़ों को यूज़ करोगे उतना अच्छा है। अगर आप लोग किसी दूसरे लैंग्वेज की बात कर लो जिसमें कि बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स है, अगर आप लोग चाइनीज़ की बात कर लो उसमें बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स है, अगर आप लोग इंग्लिश की बात करो तो उसमें सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स है। इवन मैं एक उड़िया हूँ तो मेरे भी यहाँ पे अराउंड 45 से 50 के आसपास जो लैंग्वेज के वो कैप्स है। तो जो सिंपल चीज़ें होती हैं वो हमेशा बेटर होती है क्योंकि उसको यूज़ करने में आसानी होती है। तो मेक थिंग्स सिंपल एंड ईजी। जब आप लोग अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो उसमें ज़्यादा टेक्स्ट मत डालो, ताकि क्योंकि अगर ज़्यादा टेक्स्ट डालोगे तो वो सिंपल नहीं रहेगा। अगर आप लोग एप्पल के डिज़ाइन की बात करो तो वो सिंपल चीज़ें होती है, अगर आप लोग मैकबुक की बात करो सिंपल डिज़ाइन होता है। तो मेकिंग थिंग्स सिंपल इज़ ऑलवेज बेटर। ओके, तो आप अपने वेबसाइट को जब डिज़ाइन करते हो तो मेक श्योर यू आर मेकिंग इट वेरी 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 सिंपल। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कीपिंग थिंग्स कंसिस्टेंट। अगर आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हो, आप अपना लोगो डिज़ाइन करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, आपके ब्रांड के अराउंड आपका ब्रांड का एक स्पेसिफिक कलर होता है। जैसे कि अगर आप लोग कोई भी ब्रांड ले लो, मैं इससे पहले वीवो में काम करता था, तो उनका क्या है कि जितना भी कलर होता है, एक कलर कोड होता है स्पेसिफिक हर एक चीज़ का। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कलर कोड होता है। तो मेक श्योर कि आप जो ब्रांड का कलर कोड है और आपके वेबसाइट का कलर कोड है, आप उसको एक साथ डिज़ाइन करो। अगर आप लोग वीवो की बात कर लो तो उसमें जो ब्रांड का कलर कोड था वो ब्लू था। अगर मैं अपने वेबसाइट में ग्रीन कलर यूज़ करूँगा तो ओप्पो वीवो नहीं लगेगा। तो मेक श्योर आप अपने ब्रांड का कलर जो है वो कंसिस्टेंट रखो अक्रॉस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म में ले लो। ठीक है, अगर आप लोग बेवकूफ़.com की बात करो तो उनका जो ब्रांड कलर है येलो एंड ब्लैक है। अगर अपने वेबसाइट में वो लेट सपोज कि रेड एंड ब्लैक यूज़ करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि बेवकूफ़.com है। अगर आप लोग जोमेटो की बात करो तो वो रेड एंड वाइट को यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइंस में। अगर उन्होंने लेट सपोज कि ऑरेंज एंड वाइट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोग समझ नहीं पाओगे ये जोमेटो है या स्विगी है। ठीक है, तो मेक थिंग्स सिंपल एंड कीप इट कंसिस्टेंट। जो कलर कोड है, जो डिज़ाइन पैटर्न है, हर एक चीज़ को कंसिस्टेंट करो। ओके, अगर आप लोग समहाउ अगर आप लोगों ने कभी भी एप्पल के जितने भी डिज़ाइन देखे होंगे तो वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं। ठीक है, ब्लैक वाइट। ओके, आप अपने नियर बाय अगर किसी भी एप्पल स्टोर में विजिट करोगे तो मोस्टली सारे डिज़ाइन, स्टोर के डिज़ाइन, वेबसाइट के डिज़ाइन, हर एक डिज़ाइन वो कंसिस्टेंट होते हैं ब्लैक एंड वाइट टाइप के। ठीक है, अब जो तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ऑल प्लेटफॉर्म डिज़ाइन है। मैंने आप लोगों को बूटस्ट्रैप में जितना भी बताया वो सिर्फ ऑल प्लेटफॉर्म डिज़ाइन के
बेसिस पर था, क्योंकि हमें मोबाइल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना था। आपका वेबसाइट मोबाइल में लोग एक्सेस करें या फिर टैबलेट में एक्सेस करें या फिर एक कंप्यूटर में एक्सेस करें, उनको एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी भी एक पुरानी वेबसाइट में देखो तो उसको अगर आप लोग अपने मोबाइल में अपने मोबाइल में ओपन करोगे तो वो दिखेगा ही नहीं, आप उसमें बटन्स को यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर योर वेबसाइट इज़ मोबाइल फ्रेंडली। आप लोग गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट भी कर सकते हो, जो कि हमारा एसईओ का एक पार्ट होता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके वेबसाइट को रैंक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेक श्योर योर वेबसाइट इज़ प्लेटफॉर्म फ्रेंडली, हर एक प्लेटफॉर्म में अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। और अगर आप लोगों को वैसे डिज़ाइन करना है तो जितने भी मैंने आप लोगों को जितना भी बूटस्ट्रैप में सिखाया है उसमें मैंने ऑल प्लेटफॉर्म डिज़ाइन के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका जो ऑल प्लेटफॉर्म डिज़ाइन। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रीडिंग पैटर्न, कि हाँ, क्योंकि हम लोगों का एक रीडिंग पैटर्न होता है, कैसे आप लोग चीज़ों को रीड करते हैं, जैसे आप लोग चीज़ों को स्कैन करते हैं बेसिकली, क्योंकि हम लोग हर एक वर्ड को नहीं पढ़ते, हम सिर्फ फ्रंट एंड एंड को पढ़ते हैं, और उससे क्योंकि हम बहुत टाइम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि फ्रंट एंड एंड को जस्ट थोड़ा सा देख के हम लोगों को पता चल जाता है कि ये वर्ड क्या है। ठीक है, एंड दैट इज़ हाउ वी रीड इफेक्टिवली। तो जब आप लोग किसी भी रीडिंग पैटर्न की बात करो तो उसमें सिर्फ 2 टाइप के रीडिंग पैटर्न होता है, एक होता है जेड टाइप, एक होता है एफ टाइप। और मैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे उनका रीडिंग पैटर्न डिफरेंट कंट्री में भी डिफरेंट लैंग्वेज में भी डिफरेंट होता है। तो रीडिंग पैटर्न जनरल इंग्लिश में जब आप लोग वेबसाइट डिज़ाइन करते हो तो उसके बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है, तो रीडिंग पैटर्न में आप लोगों का मेनली एफ एंड जेड। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो पहले आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हो, हमेशा किसी भी वेबसाइट आप लोग ओपन कर लो। मैं एप्पल का वेबसाइट ओपन करता हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, एंड इनका डिज़ाइन बहुत ही सिंपल होता है। आप लोग देख सकते हो कि ये डिज़ाइन कितना सिंपल है, सिंपलिस्टिक डिज़ाइन है यहाँ पे। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे आईफोन पे क्लिक करता हूँ, आप लोग देख सकते हो कितना सिंपल है, एक इमेज, थोड़ा सा टेक्स्ट। ओके, आप लोग यहाँ पे जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है एप्पल का वेबसाइट, जो कि इतना क्लीन एंड कंसिस्टेंट है। आप लोग देख सकते हो कि ब्लैक एंड वाइट टेक्स्ट हर जगह पे लिखा हुआ है, एंड आप लोग देख सकते हो कि जितने भी फ़ोटोज़ भी उन्होंने लिया हुआ है वो भी ब्लैक एंड वाइट थीम पर बने हुए हैं। आप लोग देख सकते हो कि जो पोर्ट्रेट इमेजेस हैं वो भी उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारा जो रीडिंग पैटर्न होता है वो मेनली एफ होता है या फिर जेड होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे फेसबुक का एग्जांपल देख लो कि पहले आप लोगों का लोगो पे ध्यान आएगा, देन आप लोगों को साइन इन साइन अप के उसमें ध्यान आएगा, देन आप लोग यहाँ पे देखोगे, एंड देन आप लोग, अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं रहेगा तो आप लोग यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करोगे। तो ये बेसिकली जेड पैटर्न हो गया। और अगर आप लोग ये एक डिज़ाइन देखो जो कि एक वेबसाइट का डिज़ाइन है, यहाँ पे भी आप लोगों को जेड पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले आप लोग पढ़ोगे, फिर देखोगे, फिर देखोगे, फिर पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे, फिर देखोगे, ये मेनली जेड पैटर्न होता है। जब आप लोग अपना वेबसाइट डिज़ाइन करते हो तो मेक श्योर यू फॉलो एफ या फिर जेड। ये है एफ पैटर्न, आप लोग देख सकते हो कि एफ पैटर्न आप लोगों को टेक क्रंच की वेबसाइट में देखने को मिलेगा, techcrunch.com। तो अगर आप लोग इस वेबसाइट को ओपन करो, आप लोगों को यहाँ पे एफ वाले डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। ये आपने पढ़ा, फिर ये जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। ठीक है, ये एफ पैटर्न का डिज़ाइन है, जहाँ पे कि आप लोग एफ पैटर्न से पढ़ते हो। ठीक है, तो ये है आपका जो वेबसाइट को देखने का तरीका। जैसे आप लोग ये वेबसाइट देखो तो ये जेड पैटर्न का है, तो यहाँ पे पहले आप लोगों का ध्यान जाएगा इस लोगो पर, देन यहाँ पे लॉग इन लॉग आउट का ऑप्शन, यहाँ पे फिर ध्यान जाएगा, एंड देन यहाँ पे। ठीक है, तो मोस्टली लोग बटन्स को यहाँ पे या फिर यहाँ पे प्लेस करते हैं ताकि पीपल उसको बाय करे। ठीक है, तो मेक श्योर वट एवर यू आर डिज़ाइनिंग इट्स आइदर एफ और मे बी जेड। ओके, जनरल वेबसाइट जेड पैटर्न के होते हैं। अगर आप लोग न्यूज़ वेबसाइट, आर्टिकल, ब्लॉग वाले वेबसाइट देखोगे वो जनरली एफ पैटर्न के होते हैं, बट जो नॉर्मल वेबसाइट होते हैं वो जेड पैटर्न के होते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा जो यूएक्स डिज़ाइन का, एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यूएक्स डिज़ाइन, जो कि आप लोगों को बहुत सारे थ्योरीज है जो आप लोगों को समझना चाहिए। तो दैट्स व्हाई इट्स अ सेपरेट कोर्स, सेपरेट प्रोफेशन। आप लोगों को एडोब एक्सटी एक वेबसाइट है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जहाँ से कि यूआई यूएक्स डिज़ाइन हमारा होता है। एडोब एक्सटी ये एक वेबसाइट है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ,
ये है एडोब एक्सडी एंड दिस इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर यूआईएक्स डिज़ाइन, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एंड लॉट ऑफ थ्योरीज आर देयर कि कैसे आप लोग वेबसाइट को डिज़ाइन करोगे, बट दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स जब आप लोग वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो। लाइक आप उसको सिंपल रखो, कंसिस्टेंट रखो, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए यूज़फुल बनाओ, और रीडिंग पैटर्न को ध्यान में रखो, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। एंड UI UX डिज़ाइन इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट्स अ सेपरेट कोर्स। आप लोगों को इंट्यूशन होना चाहिए, आपको बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न्स देखने पड़ेंगे उसको समझने के लिए, एंड इट्स अ सेपरेट कोर्स। सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा आइडिया आया होगा। एंड दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चीज़ों को सिंपल, कंसिस्टेंट, प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड रखना, एंड दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप लोग किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो। एंड एज ए वेबसाइट डिज़ाइनर, वेबसाइट डेवलपर, आप लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग कंपनीज़ में जाओगे काम करने के लिए तो ऐसे चीज़ों को आप लोगों को जानने में दिक्कत नहीं आएगी। एंड दैट्स माई गोल। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।